Good morning, students. Today's topic is image formation by a plane mirror. First of all, we consider a plane mirror M dash. ये इधर साइड रिफ्लेक्टिंग है, इधर ओपेक साइड है, जिधर इधर दिखा देते हैं लाइक पेंटेड सरफेस। इसके सामने हमने ऑब्जेक्ट रखा ए बी। इस ए बी के हर एक पार्ट से रेडिएशंस या रे ऑफ लाइट निकलती हैं। तो जैसे पहले यहाँ से निकलेंगी, फिर यहाँ से इस तरह। तो मैंने किन्हीं तीन को यहाँ पर शो किया है, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। दो टॉप से एक बॉटम से। तो ये रे ऑफ लाइट यहाँ से गई, ये जाने की लाइन है, एरो है, और लगने के बाद मिरर से वापस आ जाती है। जितने एंगल पे गई है उतने पर ही वापस आ जाती है। दूसरा, ये रे ऑफ लाइट ऐसे गई एंगल आई आर, तो इतने एंगल से वापस आ जाती है। थोड़ा सा इसमें छोटा दिखाई दे रहा है, दोनों एंगल वैसे बराबर होंगे। एक रे ऑफ लाइट यहाँ से गई इस तरह जाने को वापस यहाँ। अब प्लेन मिरर जो होता है हमारी, वो कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज हमेशा डॉटर से शो करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन सभी को पीछे बढ़ा देते हैं इस तरह। जहाँ पर ये रेडिएशंस मिल जाती हैं, इमेज की डेफिनेशन बताई थी, 2 और मोर लाइट मीट एट ए पॉइंट। तो यहाँ पे मिली, ऐसे यहाँ पे, तो हमने इसकी इमेज बना दी। तो ए बी की इमेज क्या होगी? ए डैश बी डैश। तो ये इमेज कैसी है? सीधी। ए ऊपर है तो ए डैश ऊपर है, बी नीचे तो बी डैश है। ऑब्जेक्ट की हाइट एच है, ये एच डैश है। मतलब इमेज कैसी बनती है? सीधी, इरेक्ट, सीधी। और कैसी है? वर्चुअल का मतलब समझते हैं, जिसको हम ऐसे डॉटेड से बनाते हैं, जो रियल में नहीं बनती। रियल में इधर साइड बनती डार्क लाइन में आके। तो इमेज फॉर्म बाई प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड बिहाइंड द मिरर। नेक्स्ट टॉपिक है, जो इमेज बनती है उसकी विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक क्या होती है? फर्स्ट पॉइंट, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये भी बताया था पॉइंट, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है। और कहाँ बनती है? बिहाइंड द मिरर। दूसरा, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों का क्या होता है? सेम। यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों का साइज लगभग, ये इमेज ये ऑब्जेक्ट सेम होता है। थर्ड, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इनसाइड द मिरर। जैसे ये मिरर है, इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 5 मीटर पर। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये मिरर हो गया। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यू कितना हो गया? 5, इस तरह। तो इमेज की डिस्टेंस मिरर से कितनी होगी? वो भी 5 मीटर होगी। मतलब मिरर यहाँ पर है, यदि ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर है तो इमेज भी 5 मीटर पर ही होगी मिरर से। अब क्वेश्चन एक और बनता है, यदि पूछा जाता है कि इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी मिरर से, तो आंसर क्या होगा? 5 मीटर। और यदि क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि इमेज की डिस्टेंस क्या होगी ऑब्जेक्ट से, तो कितनी हो जाएगी? 5 तो ये होगा, 5 से हो गया, टोटल 10 मीटर। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक है लैटरल इन्वर्जन। इट इज़ द फिनोमिना इन विच लेफ्ट साइड अपीयर्स एज राइट और राइट साइड अपीयर्स एज लेफ्ट व्हेन सीन इन ए प्लेन मिरर। जब प्लेन मिरर में देखते हैं तो हमारा लेफ्ट साइड राइट दिखाई देता है, राइट साइड लेफ्ट दिखाई देता है। ये प्रोसेस हमारा किसकी वजह से होता है? लैटरल इन्वर्जन की वजह से। एग्जाम्पल, जैसे हमने इस बोर्ड पर ABC लिख रखा है, तो हमें ये इस तरह दिखाई देगा। ये राइट है तो लेफ्ट में पहुंच गया, ये इधर, ये लेफ्ट है तो ये राइट में पहुंच गया। दिस इज ड्यू टू लैटरल इन्वर्जन। इसको आप चेक कर सकते हो। एम्बुलेंस देखना, कभी एम्बुलेंस के ऊपर कैसे लिखा हुआ होता है? उल्टा लिखा हुआ होता है। या सिंपल सा एग्जांपल, घर में प्लेन मिरर है, उसके सामने खड़े होके अपना लेफ्ट हैंड उठाओगे तो हमें मिरर के अंदर राइट दिखाई देगा, राइट उठाओगे तो लेफ्ट दिखाई देगा। तो ये किसकी वजह से होता है? लैटरल इन्वर्जन की वजह से होता है। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।